हाय नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूपीएससी आईएएस विद आशीष रंजन के साथ। दोस्तों, यदि कोई यूपीएससी सीएससी 2026 का तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं आपको 2026 के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि दोस्तों, यदि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसका 3 स्टेज होता है। एक होता है दोस्तों प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। क्या क्या होता है दोस्तों? पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। हम बात करते हैं दोस्तों प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है दोस्तों? क्वालिफाइंग होता है। सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना और कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों, हम प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। प्रीलिम्स का जो होता है वो इसका 2 पेपर होता है। कितना होता है दोस्तों? पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर फर्स्ट और पेपर 2। पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है जीके और जीएस। पेपर फर्स्ट में क्या पूछा जाता है? जीके और जीएस। और यहाँ से दोस्तों 100 क्वेश्चन रहता है और 200 मार्क्स का ये होता है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का, और इसके लिए आपको दिया जाएगा 2 घंटा। ये पेपर 1 की बात है। पहले आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा, तब पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, पेपर 2 जो होता है वो सीसेट होता है। पेपर 2 क्या होता है दोस्तों? सीसेट होता है। मतलब इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन पूछा जाता है, और पेपर 1 में जीके जीएस पूछा जाता है। ये चीज़ ख्याल रखिए। पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, इसमें मैथ, रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। गद्यांश टाइप से पूछा जाएगा, ऐसे टाइप से पूछा जाएगा। इसके बारे में हम एक दिन बढ़िया से डिटेल वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों, हम बात कर ले रहे हैं किसके बारे में? सीसेट के बारे में। सीसेट में दोस्तों 80 क्वेश्चन रहता है। यह भी 200 मार्क का रहता है। 80 क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क का रहता है, और इसके लिए भी आपको 2 घंटा दिया जाएगा। कितना घंटा दिया जाएगा? 2 घंटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बात हो गया प्रीलिम्स से रिलेटेड। चलिए, अब हम बात करते हैं मेंस के रिलेटेड। दोस्तों, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको मेंस एग्ज़ाम देना होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद अब इसमें होता क्या है कि इसमें एक होता है क्वालिफाइंग पेपर। मेंस की बात कर रहे हैं। मेंस में एक होता है क्वालिफाइंग पेपर, दूसरा होता है एसे पेपर, और तीसरा होता है जनरल स्टडी। तीसरा क्या होता है? जनरल स्टडी। और चौथा होता है ऑप्शनल पेपर। हम बात कर ले रहे हैं क्वालिफाइंग पेपर में। क्वालिफाइंग पेपर में एक चीज़ तो कंपलसरी है, वो है इंग्लिश। ये आपका कंपलसरी है, इसमें तो देना ही देना है, ये देना ही देना है। ये 300 मार्क का रहता है। कितना मार्क का? 300 मार्क का क्वालिफाइंग का पेपर है। तो इसमें से 300 में से आपको मात्र 75 मार्क लाना है। कितना लाना है? मात्र 75 मार्क लाना है। और दूसरा होता है लैंग्वेज पेपर। क्वालिफाइंग पेपर ही है लैंग्वेज पेपर, मतलब भाषा वाला। भाषा में आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका अपना चॉइस है। कोई हो सकता है हिंदी रखिए, कोई हो सकता है उर्दू रखिए, कोई हो सकता है संस्कृत रखिए, कोई हो सकता है भोजपुरी रखिए, कोई हो सकता है उड़िया रखिए, कोई हो सकता है बंगाली रखिए, कोई हो सकता है मराठी रखिए, गुजराती रखिए। कोई भी एक लैंग्वेज पेपर आपको रखना है आपके चॉइस के अनुसार। दोस्तों, यह भी 300 मार्क का होता है, और इसमें से भी आपको मात्र 75 मार्क लाना। 75 मार्क लाना कंपलसरी है, तभी आपका ये सब चेक होगा। ये ऐसे जनरल स्टडी और ऑप्शनल। यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप दोस्तों रेस से बाहर हो जाइएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, ये क्वालिफाइंग पेपर की बात है। अब बात आता है एसे की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? एसे की बात करते हैं। ये एसे जो होता है दोस्तों, ये होता है 250 मार्क्स का। कितना मार्क का? 250 मार्क्स का। 250 मार्क्स में से आपको 2 एसे कहेगा लिखने के लिए। दोनों कंपलसरी है। 2 कहेगा लिखने के लिए। आपको 125 मार्क का 2 एसे दिया जाएगा। ये आपको लिखना है। आपको इसमें कितना मार्क आ रहा, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आता है दोस्तों जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में 4 पेपर होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। दोस्तों, ये सारा का सारा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जो होता है 250 मार्क का होता है। 250 मार्क का होता है सब। तो इस अनुसार से देखा जाए तो 4 पेपर होता है जनरल स्टडी का। तो यहाँ से निकल के आ जाता है 1000 मार्क्स। कितना मार्क्स? 1000 मार्क्स। मतलब जनरल स्टडी जो होता है वह 1000 मार्क्स का होता है। ऐसे होता है 250 मार्क का। ऐसे का भी मार्क्स जुड़ता है, जनरल स्टडी का भी मार्क्स जुड़ता है, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर जो होता है इसका मार्क्स आपको नहीं जुड़ता। ये चीज़ ख्याल रखना। क्वालिफाइंग जो है ये 300 मार्क का इंग्लिश और 300 मार्क का लैंग्वेज पेपर जो है, इसका मार्क नहीं जुड़ता। बस इसमें आपको पास करना है 75 मार्क ला करके, बस हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल। आप
ऑप्शनल में कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, साइंस रहा हो, आर्ट रहा हो, उससे कोई मैटर नहीं। आपको जो सब्जेक्ट पसंद है, जो सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, वो सब्जेक्ट आप रख सकते हैं कोई एक। जैसे आपको मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है तो मैथ रख सकते हैं, फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगता है फिजिक्स रख सकते हैं, हिंदी पढ़ने में अच्छा लगता है हिंदी रख सकते हैं, पॉलिटी पढ़ने में अच्छा लगता है पॉलिटी पढ़ सकते हैं, रख सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप एक रख सकते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो इंजीनियरिंग का कोई भी पेपर है तो आप वो रख सकते हैं। बस समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर ले रहे हैं दोस्तों, ये जो होता है ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर भी दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ऑप्शनल पेपर में दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 250 मार्क का, पेपर 2 में भी 250 मार्क का पूछा जाता है। तो दोनों मिला करके ये 500 मार्क का होता है। बात समझ में आ गया। तो आपका हो गया ऐसे हो गया 250 मार्क का, जनरल स्टडी हो गया आपका 1000 मार्क्स का, और ऑप्शनल पेपर हो गया आपका 500 मार्क का। इस अनुसार से देखा जाए तो मेंस में टोटल मार्क्स जो होता है तो 250 मार्क्स हो गया ऐसे, 1000 मार्क्स हो गया जनरल स्टडी, और 500 मार्क्स हो गया ऑप्शनल। इस अनुसार से टोटल को हम यदि ऐड करते हैं तो 750 मार्क का मेंस होता है। कितना होता है दोस्तों? 750 मार्क्स का मेंस होता है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको मंगाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। किसके लिए मंगाया जाएगा दोस्तों? इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू जो होता है दोस्तों वह होता है 275 मार्क का। इसमें आपसे पूछा जाएगा, मौखिक रूप से पूछा जाएगा, आपका पर्सनैलिटी का ये टेस्ट है। तो 275 मार्क का जो है आपका इंटरव्यू होगा। तो इस अनुसार से यदि हम जनरल स्टडी को मेंस का देख ले और इंटरव्यू का मार्क्स देख ले तो 1750 में 275 मार्क को यदि आप ऐड कर देते हैं तो टोटल मार्क्स जो निकल के आता है 2025 मार्क निकल के आता है। कितना दोस्तों? तो 2025। ये यूपीएससी जो है दोस्तों 2025 मार्क का एग्ज़ाम होता है। आपको इतना लाना ही पड़ेगा। यदि आप कोई भी फर्स्ट में शुरू कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम इसी तरीक़ा से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। यदि आपको कोई भी तरह का नोट्स चाहिए या कोई भी तरह का जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, यहाँ पर हम दे रहे हैं अपना व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 84 094 68 612। आप इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको कोई भी तरह का परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका तुरंत यदि रिप्लाई नहीं दिए तो हम आपका 24 घंटा के अंदर में रिप्लाई दे देंगे। चलिए थैंक यू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।